friends, today we will be discussing पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जब हम पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स आती हैं उस टाइम की, जिनका आर्ट हम राजपूत आर्ट भी बोलते हैं। ये स्टेट्स हैं बसौली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू मंडी, गढ़वाल और चंबा। ये स्टेट्स का जो आर्ट था इसे हम टोटल में वी कॉल इट पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड दीज वी कॉल सब स्कूल्स। तो इन सब स्कूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जो आर्ट है वैसे तो वो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, अबाउट 16th सेंचुरी यू कैन से। बट उस टाइम आर्ट क्या था कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, फोक टच इसमें ज्यादा था। तो हुआ क्या कि जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा 1658 में अपने भाई दारा शिकोह को कत्ल करने के बाद, और उसने दिल्ली का जो तख्त था वो हासिल कर लिया। बट ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स मैन, कट्टर था ज्यादा। तो उसने अकॉर्डिंग टू सुन्नी इस्लाम पेंटिंग और म्यूजिक वॉज नॉट परमिटेड। तो उसके कारण उसके राज्य में जितने भी आर्टिस्ट थे उसके किंगडम में वो सारे चले गए। छोड़कर कहाँ गए? कुछ तो आर्टिस्ट उसके राजस्थान में चले गए, कुछ डेक्कन में चले गए, और काफी सारे आर्टिस्ट पहाड़ों में आ गए। पहाड़ों में जो ये छोटी छोटी स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, पर वो औरंगजेब को टैक्स वगैरह पे करते थे। तो इन किंग्स के पास, छोटी स्टेट्स के किंग्स के पास आ गए। तो यहाँ पे उनका आने का दो कारण थे। एक तो दे वांटेड टू हैव लाइवलीहुड, कि उनके पास पैसे आते रहे। दूसरा कारण यह था कि पहाड़ों में मौसम और एटमॉस्फेयर सारा कुछ काफी अच्छा था, शांति थी, और किसी आर्टिस्ट के लिए बड़ी ही आइडियल प्लेस थी, हिल साइड थी जो। तो दे टुक रिफ्यूज इन दीज स्टेट्स। तो यहां से पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बसौली की। बसौली में राजा कृपाल चंद थे, उनके अंडर सबसे ज्यादा आर्ट डेवलप हुआ। आपने ये याद रखना है, राजा कृपाल चंद। तो हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की, वो बसौली या गुलेर से हुई मानते हैं। जो राजा कृपाल चंद थे उनका टाइम पीरियड था 1678 टू 93। तो इनके टाइम पे वहां पे कुछ मुगल आर्ट का इम्प्रेशन था और कुछ जो उनका फोक आर्ट था, उसके कारण आर्ट वहां पे डेवलप हुआ। तो इसमें एक आर्टिस्ट हैं देवीदास, उनका काफी काम है। उन्होंने रसमंजरी बुक है, रसमंजरी भी कृष्णा पीर से रिलेटेड बुक है, ही हैड इलस्ट्रेटेड इट। और दूसरे जो बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, मनाकू या मनकू भी बोलते हैं उसको। मनकू आर्टिस्ट हैं जो, वो उनका आप देखोगे कि बाकी सारी स्टेट्स में भी इम्पैक्ट रहा है। दो आर्टिस्ट आप पहाड़ी स्कूल में देखोगे, मनकू और नैन सुख। इन दोनों का काफी इम्पैक्ट रहा है बाकी सारी स्टेट्स में भी, जो जितना भी पहाड़ों में आर्ट हुआ है। ये दोनों, जैसे सबसे पहले आर्टिस्ट हम मनकू को मानते हैं, और मनकू के आगे फैमिली में नैन सुख हुए हैं, और इन्हीं की फैमिली में आगे आर्टिस्ट काम करते रहे जो अब तक भी काम कर रहे हैं। तो इसका जो राजा कृपाल चंद के टाइम पे जो आर्ट डेवलप हुआ बसौली में, उसमें कई सारी बुक्स इलस्ट्रेट की गई। आपने वो याद रखनी है, रसमंजरी, मुग्धा नायका और गीत गोविंद। ये 3 बुक्स आपने याद रखनी है बसौली की। और इनके राजा का नाम याद रखना है, राजा कृपाल चंद। 1678 टू 93 इनका काम रहा है, 1693 तक। तो ये देखिए, ये वही टाइम है जब औरंगजेब बैठा, क्योंकि औरंगजेब 1658 में थ्रोन पे बैठता है और 1707 में उसकी डेथ होती है। तो इस टाइम तक वो रहता है। तो इसके बाद भी फिर ज्यादा आर्टिस्ट पहाड़ों में ही रहे। तो इसका जो स्टाइल है बसौली का, उसमें बड़े ब्राइट कलर्स वो यूज करते थे, और बोल्ड और इमेजिनेटिव उनका आर्टिस्टिक स्टाइल था। बड़े अच्छे कलर्स लगाते थे वो, जो कि अनकन्वेंशनल थे। उसके बाद हम बात करते हैं गुलेर की। गुलेर के पीरियड को कई लोग पहले मानते हैं बसौली से भी, और कई लोग बसौली को पहले मानते हैं। गुलेर में जो आर्ट डेवलप हुआ वो राजा दिलीप सिंह के अंडर हुआ। राजा दिलीप सिंह का टाइम पीरियड है 1645 टू 1743। तो राजा दिलीप सिंह जी थे जो
इनके मुगलों के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे, मुगल एम्परर्स के साथ। तो बहुत सारे मुगल आर्टिस्ट भी इस पीरियड में यहाँ पे आए। तो ये अर्ली फेज कहा जा सकता है कांगड़ा कलम का। कांगड़ा कलम जब हम बोलते हैं, इट मीन्स कांगड़ा कलम मीन्स कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो इसे ज्यादातर फोक लैंग्वेज में या आर्टिस्टिक लैंग्वेज में हम कांगड़ा कलम ही बोलते हैं। तो इसमें जो कुछ हिंदू आर्टिस्ट थे जो मुगल कोर्ट में ट्रेन हुए थे, उन्होंने आके काम किया। तो इनके काम में बड़ी डेलिकेसी है, स्पिरिचुअल फीलिंग है। तो इनके जो कलर्स है वो भी बड़े काम हैं, लाइट ग्रीन कूल कलर्स, जैसे ब्लू कलर, कूल कलर्स ज्यादा लगाए हैं इन्होंने। इनके टाइम पे राजा बलवंत सिंह जसरोटा थे, उन्होंने भी काफी काम करवाया। और राजा गोवर्धन चंद, 3 राजाओं के नाम आपने याद रखने हैं। राजा दिलीप सिंह के टाइम गुलेर में आर्ट शुरू हुआ, राजा बलवंत सिंह जसरोटा के टाइम पे काफी पीक पे पहुंचा, और राजा गोवर्धन चंद हैं जो वो पोर्ट्रेट्स के लिए फेमस है, उन्होंने पोर्ट्रेट्स काफी बनवाए। तो इनमें 3 आर्टिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं, नैनसुख, पंडित सियो और मनकू। मनकू सेम जो बसौली में थे वो बाद में गुलेर में शिफ्ट हो गए थे, तो मनकू का यहाँ पे भी नाम आएगा। और यहाँ पे जो बुक्स इलस्ट्रेट की गई उसमें आपने याद रखना है गीत गोविंद, भगवत पुराण, बारामासा और रागमाला। जो बारामासा और रागमाला वो सीरीज ऑफ पेंटिंग्स है, इन्हें बुक्स नहीं बोल सकते। जैसे कि आपको पहले भी समझाया, बारामासा 12 मंथ्स के बारे में और रागमाला रागों के बारे में है। उसके बाद आता कांगड़ा। कांगड़ा काफी अच्छा स्टाइल है पेंटिंग का। कांगड़ा आप ये भी बोल सकते हैं कि पहाड़ी आर्ट की पीक है। ये राजा संसार चंद के टाइम पे डेवलप हुआ। राजा संसार चंद 1765 से 1823 तक हुए हैं। ये आप पहाड़ी स्टाइल का इसे गोल्डन पीरियड मान सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि काफी सारे इसके ऊपर मुगल इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें फिगर्स में डेलिकेसी बड़ी है, पर्सपेक्टिव भी यूज किया गया है, ठीक है। तो काफी अच्छा स्टाइल इसका रहा है। ये इनकी जो ज्यादा पेंटिंग्स हैं वो ज्यादा पेंटिंग्स महाराजा संसार चंद म्यूजियम है कांगड़ा फोर्ट के पास, उसमें काफी ज्यादा पेंटिंग्स ये पड़ी है। इसके बाद जो कुल्लू मंडी स्टाइल आता है वो थोड़ा इनसे अलग है। कुल्लू मंडी में फोक टच ज्यादा है। राजा रघुबीर सिंह थे शांगरी के, तो उनके टाइम पे यहाँ पे आर्ट काफी डेवलप हुआ। इस टाइम जो मेजर पेंटिंग्स बनी वो लॉर्ड रामा पे बनी, क्योंकि रामचंद्र थे जो वो इनके कुल देवता थे। तो उनकी लाइफ पे जो रामायण पेंट की गई उसे शांगरी रामायण भी बोलते हैं, शांगरी भी बोल सकते हैं, शांगड़ी असल में उनकी लोकल लैंग्वेज में शांगड़ी बोलते हैं। इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तराकांड वगैरह इसमें बने हैं। तो राजा रघुबीर सिंह थे जो शांगड़ी के, उनके म्यूजियम में ज्यादा इनकी पेंटिंग्स पड़ी हैं शांगड़ में ही। और जो मंडी है, कुल्लू मंडी बोला था मैंने, मंडी भी वहीं पे है कुल्लू के पास। कुल्लू से पहले मंडी आता अगर हम पंजाब से जाएं तो मंडी के जो पेंटर्स थे वो शिव भगत ज्यादा थे। तो उस मंडी में जो पेंटिंग्स बनी है वो शिव से रिलेटेड ज्यादा बनी है। इसके बिना भगवत पुराण और रामायण के बारे में भी पेंटिंग्स बनी है मंडी में। तो इसके बिना अगला जो पार्ट आता है वो है गढ़वाल। गढ़वाल अब जो उत्तराखंड है प्रेजेंट डे, उसकी उस टाइम स्टेट थी। कुमाऊं और गढ़वाल 2 रीजन है उत्तराखंड के। तो दोनों रीजन्स पे चंद डायनेस्टी थी जो वो रूल कर रही थी। तो उनका एक राजा हुए हैं पृथ्वी शाह, ये आपने याद रखने। तो उन्होंने पेंटिंग वहां पे करवाई। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जो दारा शिकोह था औरंगजेब का भाई, उसने औरंगजेब ने उसके साथ लड़ाई की और उनको हरा दिया और गद्दी पे बैठ गया। तो और दारा शिकोह को उसने मरवा दिया था। लेकिन दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह वो भाग के गढ़वाल में आ गया था, गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के पास। और उनके पास वो करीबन 2 साल रहा। वो अपने साथ कुछ दो तीन मुगल आर्टिस्ट को भी साथ लाया था, श्यामदास और हरदास। दोनों हिंदू थे बट वो मुगल कोर्ट के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। हरदास और श्यामदास वहीं पे रहे। उसके बाद औरंगजेब ने उसको पकड़ लिया, सुलेमान शिकोह को पकड़ कर ले गया। लेकिन जो दोनों आर्टिस्ट थे वो गढ़वाल में ही रह गए। तो यहाँ पे काफी इम्पैक्ट उनका भी पड़ा
मुगल स्टाइल, प्योर मुगल स्टाइल का भी गढ़वाल के आर्ट पे काफी इम्पैक्ट है। तो आपने ये याद रखने हैं। राजा पृथ्वी शाह, इनके जो आर्टिस्ट हैं वो ये दो आर्टिस्ट तो यही हो गए जो मैंने आपको अभी अभी बताए। तो दो आर्ट, इसके बिना आपने मौला राम और चैतू को भी याद रखना है। ये चैतू है जो ये मनकू फैमिली से ही है। जो लास्ट अपना आता है दैट इज चंबा। चंबा चंबा भी बिल्कुल हिमाचल में ही है और बड़ी अच्छी जगह है। चंबा में राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह, राजा उमेद सिंह, राजा चड़त सिंह, इन लोगों के टाइम पे पेंटिंग हुई है। और जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो दुर्गा, निक्कू, लहरू, मियाँ, जारा सिंह, ये आर्टिस्ट हुए हैं। इसमें काफी ज्यादा फोक का इन्फ्लुएंस रहा है, फोक प्लस मुगल इन्फ्लुएंस इस पे भी रहा है, लेकिन मेजर फोक। तो चंबा रामायण काफी फेमस है। चंबा में एक रामायण की पूरी सीरीज पेंट की गई थी रामायण के ऊपर। तो इस तरह से ये स्कूल्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। कुछ आर्टिस्ट के नाम और किंग्स के नाम आपने याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं पहाड़ी स्कूल के, और दो पेंटिंग्स हमने पढ़नी है। थैंक यू। आप इसको अच्छे से नोट्स को कॉपी कर लीजिए। ये नोट्स दिए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप कॉपी करके बनाइए। थैंक यू।